दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये जो टॉपिक है इसका नाम है राम वन पथ गमन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी ट्रेंडिंग है, चर्चा में भी है और बहुत संभावना है कि इससे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए दिसंबर 2020 में घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में एक राम वन पथ गमन एक कॉरिडोर बनेगा और उस कॉरिडोर में कुल 75 स्थानों को शामिल किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में 9 स्थानों को शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा हुई है दिसंबर 2020 में। इसकी जो लंबाई है वो 528 किलोमीटर की रहेगी। दोनों ओर 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। पीपल, बरगद, जामुन, करंज और नीम के पौधे होंगे। और स्थल के आसपास जो डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक एंट्रेंस डोर रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है तो इसको डेवलप किया जाएगा, एक एंट्रेंस डोर बनाया जाएगा। कल्चरल सेंटर बनाया जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए। कैफेटेरिया होगा, मेडिटेशन सेंटर होगा योगाभ्यास के लिए, प्रवचन केंद्र होंगे, धर्मशाला होगा और प्रयोगशाला केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुल 75 स्थानों को डेवलप किया जाएगा, लेकिन पहले चरण में 9 स्थानों को डेवलप किया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से स्थान होंगे। सबसे पहला जो स्थान होगा वो होगा सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी के बाद यहाँ पर रामगढ़, थोड़ा नीचे आएंगे ये शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से फिर तुरतुरिया, तुरतुरिया के बाद चंद्रखुरी, चंद्रखुरी के बाद राजिम, राजिम के बाद सिहावा, सिहावा के बाद यहाँ पर चित्रकूट और नीचे जाएंगे चित्रकूट से सुकमा। तो ये 9 जगहों को जोड़ने की अभी पहले चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजना है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो 9 स्थान है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सीतामढ़ी हर चौका। दोस्तों, इसको माता सीता का दिव्य रसोई भी कही जाती है। सीतामढ़ी जो हर चौका है उसको माता सीता की दिव्य रसोई कही जाती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक गुफा है जिसमें 17 कमरे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गुफा है जहाँ पर 17 कमरे विद्यमान हैं। एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है। तो ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। उसके बाद दूसरा है रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा की गुफा है जो कि विश्व की क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है। और कालिदास ने मेघदूत की रचना जब की तो इस जगह का मेघदूत में क्या किया, अपना वर्णन किया। और राम ने यहाँ पर जब राम जी रहे तो उन्होंने एक तपस्वी का रूप धारण किया था। उसके बाद है तीसरा शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में राम ने सबरी के जूठे बेर खाए हैं। ये बहुत अच्छे से मालूम है। शिवरी नारायण जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सबरी और नारायण। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। चौथा जो स्थल है वो है क्या है, तुरतुरिया। तुरतुरिया जो है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है और इसी आश्रम में लव कुश का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद 5वां जो स्थान है वो है क्या है, चंद्रखुरी। चंद्रखुरी जो है माता कौशल्या का जन्म स्थान है और माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर भी कहाँ है, चंद्रखुरी में। अभी 15 दिन पहले आप लोगों ने पेपर में फोटो देखा होगा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ कहाँ गए थे, चंद्रखुरी गए थे और यहाँ पर माता के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। ये पूरे पेपर्स में वायरल था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद 6वां जो स्थान है वो है राजिम, जिसको डेवलप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। यहाँ पर लोमस या लोमेश ऋषि का आश्रम है। भगवान राम ने यहाँ अपने कुल देवता भगवान शंकर महादेव की पूजा की थी, इसीलिए यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कुलेश्वर महादेव। इसको आपको याद रखना है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। और रामनवमी में इस मंदिर में क्या लगता है, मेला लगता है। वैसे तो राजिम में माघी पूर्णिमा का मेला लगता ही है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर रामनवमी में इस मंदिर में कुलेश्वर महादेव में भी मेला लगता है। ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद जो 7वां जो स्थान है वो है सिहावा। सिहावा जो है ऋषि मुनियों का क्या माना जाता है, स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि का आश्रम है।
श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, कंकर ऋषि का आश्रम है, सरभंग ऋषि का आश्रम है, गौतम ऋषि का आश्रम है और अगस्त ऋषि का आश्रम है। उसके बाद जो 8वां स्थान है वो है चित्रकूट। चित्रकूट में भगवान राम की, जो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम की मुलाकात शिव और माता पार्वती से हुई थी, इसको हमको याद रखना है। और चित्रकूट में जलप्रपात भी है, आपको पता है, जिसको भारत का नियाग्रा कहते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और जो अंतिम और जो 9वां स्थान है वो है कौन सा? सुकमा। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि राम के पद चिन्ह मिले हैं। रामाराम नाम का एक स्थान है जहाँ पर क्या मिले हैं? राम के पद चिन्ह मिले हैं। और यहाँ पर भगवान राम ने भूमि देवी की पूजा की थी। तो ये 9 स्थान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आएंगे ही, चाहे वो पीएससी प्री हो, व्यापम हो या पीएससी मेंस हो। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ये मैं फैक्ट आपको बता दिया। बाकी और कलेक्शन आप कर लीजिएगा जानकारियों की, और इसको आप बहुत अच्छे से करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके तैयारियों में मदद मिल रही है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे हमारे साथ और जो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे उसमें बने रहिएगा। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।